आयतुल्ला खामनाई ऐसा क्यों कहेंगे कि वो इसराइल से जंग जीत गए? सुप्रीम लीडर जानते हैं कि ये झूठ है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, जानता था ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई कहाँ पनाह लिए हुए थे। इसराइल या अमरीकी फौज को खामनाई को मारने की इजाज़त नहीं देंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई के बयान पर जल्द रद्द-ए-अमल दूंगा। अमरीकी सदर ट्रंप की यूरेनियम अफजूदगी की सूरत में ईरान पर हमले की धमकी। मजीद कहा, गजा में जंगबंदी के करीब हैं, आइंदा हफ्ते तक जंगबंदी हो जाएगी। ट्रंप ने पाक भारत क़यादत की तारीफ करते हुए एक बार फिर जंगबंदी का क्रेडिट लिया। कहा, पाकिस्तान और भारत दोनों के पास एटमी हथियार हैं, हमने तिजारत के जरिए पाक भारत जंग रुकवाई। ईरानी कभी किसी को अपनी तकदीर का फैसला करने की इजाज़त नहीं देते। सदर ट्रंप डील चाहते हैं तो उन्हें ईरान के सुप्रीम लीडर से मुतालिक तौहीन आमेज़ और नाकाबिल क़बूल लहजा तर्क कर देना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का रद्द-ए-अमल। कहा, इसराइली हुकूमत के पास हमारे मिसाइलों से बचने के लिए डैडी की तरफ भागने के सिवा कोई चारा नहीं था। ईरानी अपनी कदर जानते हैं और अपनी आज़ादी की कदर करते हैं। अगर गलतियाँ जारी रहीं तो ईरान अपनी हकीकी सलाहियतों की निकाब कुशाई में हिचकिचाहट महसूस नहीं करेगा, जो यकीनन ईरान की ताकत के बारे में किसी भी फरेब को खत्म कर देगी। तेहरान में इसराइली हमलों में शहीद होने वाले साइंसदानों और फौजी एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। खबर एजेंसी के मुताबिक शहदा की मैयतों को कौमी परचमों में लपेटा गया था। ईरानी शहरियों का कौमी परचम थाम कर शहदा को खिराज अकीदत पेश। शहदा में पासदाराने इनकलाब के मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी शामिल थे। शहदा में जौहरी साइंसदान मोहम्मद मेहदी तेहरानची भी शामिल। कराची के पाकिस्तान नेवल अकेडमी PNS रहबर में शानदार तकरीब। 123वीं मिडशिपमैन और 31वीं शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स की कमीशन परेड। मेहमान खुसूसी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को पाक बहरिया के चाक चौबंद दस्ते की सलामी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। पास आउट होने वाले कैडेट्स में नुमाया पोजीशन हासिल करने वालों में इनामात भी तकसीम किए। दरियाई सवात के रैले में डूबने वाले 18 में से 11 सिगाहों की लाशें निकाल ली गईं। 3 की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन आज भी जारी। पाक फौज का इंतजामिया के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन। जरा के मुताबिक मकामी अफराद और सयाह दरिया के करीब मौजूद थे कि अचानक रैला आ गया। सयाह 2 घंटे तक सैलाबी रैले में फंसे रहे। KP हुकूमत के मुताबिक दरियाई सवात के मुख्तलिफ मकामात पर 75 अफराद फंस गए थे। 58 को बर वक्त रेस्क्यू कर लिया गया। वाक़े की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील। उधर सवाबी आदीना खोड में बह जाने वाली 4 अफराद को बचा लिया गया। सदर, वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला पंजाब के सवात वाक़े पर अफसोस का इज़हार। सवात वाक़े न करने पर 4 अफसरान मुअत्तल। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है कि असिस्टेंट कमिश्नर बाबूज़ई और असिस्टेंट कमिश्नर ख्वाजा खेल को सुस्त रद्द-ए-अमल पर मुअत्तल किया गया। पेशगी इक़दामात न करने पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और ज़िले इंचार्ज रेस्क्यू को भी हटा दिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा मेगा सेंटर ब्लू एरिया इस्लामाबाद का दौरा। नादरा मेगा सेंटर में शहरियों के लिए फराहम करदा सहूलियात का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेजात बनवाने के लिए आए शहरियों से मुलाकात की। शहरियों का नादरा मेगा सेंटर में मुहैया करदा सहूलियात पर इत्मीनान का इज़हार। वज़ीर दाखिला ने कहा, शहरियों की आसानी के लिए हर सतह पर इक़दामात करते रहेंगे। तहरीक-ए-इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम। नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें नशिस्तों की हकदार करार। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नजरसानी दरखास्तें मंजूर। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने फैसला सुना दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आईनी बेंच के 7 अरकान ने अक्सरियती फैसला दिया। 12 जुलाई का फैसला कलअदम। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। कौमी और सूबाई असम्बली की 77 मखसूस नशिस्तें बहाल। कौमी असम्बली की 22 सूबाई असम्बलियों की 55 नशिस्तें हुकूमती इत्तेहाद को मिल गईं।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम, कानूनी टीम को मुबारकबाद, अनथक मेहनत पर पजीराई। कहा फैसले से आइन की बालादस्ती और कानून की दुरुस्त तशरीह हुई। तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मायूस, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं आईनी बेंच का फैसला पीटीआई के साथ नाइंसाफी है। फैसले में आइन की गलत तशरीह की गई। सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस में से 8 ने हमारे हक में फैसला दिया था। हुकूमत कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत हासिल करने में कामयाब। मुस्लिम लीग नून को 15, पीपल्स पार्टी को 4 मखसूस नशिस्तें मिलने का इम्कान। ऐवान में नून लीग के 124 और पीपल्स पार्टी के 74 अरकान हो जाएंगे। 336 के ऐवान में 2/3 अक्सरियत के लिए 224 अरकान की ज़रूरत। मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद हुकूमती इत्तेहाद के अरकान की तादाद 237 हो जाएगी। JUIF को भी 3 मखसूस नशिस्तें मिलने का इम्कान। पंजाब असम्बली की 27 मखसूस नशिस्तें, हुकूमती इत्तेहाद को मिलने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून को 23, पीपल्स पार्टी को 2, मुस्लिम लीग काफ और IPP को 1-1 नशिस्त मिलेगी। सिंतास माहिदे पर आलमी सालसी अदालत की पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद। भारत का एकतरफा माहिदा मुअत्तली और सालसी अदालत का किरदार महदूद करना गैर कानूनी करार। अदालती फैसले के मतन के मुताबिक सिंतास माहिदे पर सालसी अदालत का किरदार नुमायां है। माहिदे में कहीं भी एकतरफा तौर पर मुअत्तल करने की शिक शामिल नहीं। माहिदा मुअत्तली इक़दाम से अदालत की फैसला साजी हैसियत मुतासर नहीं होती। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी बारिश का इम्कान। कराची समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। महकमे मौसमियात के मुताबिक चंद मकामात पर तेज़ बारिश हो सकती है। सिंध के नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। अर्बन फ्लडिंग और लैंडस्लाइडिंग का अंदेशा। और PSL के मामलात सुस्त रवि का शिकार होने लगे। नए CEO सलमान नसीर अब तक अपनी टीम की भी तैयारी न कर सके। रोजनामा एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा फ्रेंचाइजीज की वैल्यूएशन के लिए ऑडिट फर्म का तकर्रुर भी ना हुआ। फ्रेंचाइजीज का देरीना मुतालबा तस्लीम करते हुए PCB ने PSL को अलग कंपनी बनाने का फैसला किया था। बोर्ड के COO सलमान नसीर ने लीग चीफ एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी संभाली। 10वें एडिशन का इनेकाद तो कर लिया, लेकिन कई अहम उमूर बदस्तूर हल तलब है। अगले एडिशन से पहले मौजूदा फ्रेंचाइजीज के मुआहिदों पर नजरसानी होना है। 2 नई टीमों की शमूलियत भी तातुल का शिकार।